हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीलेंट गाइड के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ हम एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, अग्निवीर, फायरमैन और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए जीके जीएस को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू होने से पहले दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी जयपुर। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा राइट, सूरत। सूरत किस राज्य में है दोस्तों? तो वो है गुजरात। इस बात को ध्यान रखिएगा, गुजरात यहाँ पे हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 1 का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान करेक्ट होगा और उसमें भी खेतरी स्थान। खेतरी स्थान जो है ना दोस्तों वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी अभ्रक और ऑप्शन डी मोनोजाइट। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। केरल में बहुतायत से मिलने वाले खनिज कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, मोनोजाइट। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, कोलार स्वर्ण खाद्यान्न किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। कोलार स्वर्ण खाद्यान्न किस राज्य में है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है कर्नाटक, ये सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है? ओडिशा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। टीन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, चावल का कटोरा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए गाडविन आस्टीन, ऑप्शन बी कामेट, ऑप्शन बी नंदकोटा और ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, गाडविन आस्टीन। और गाडविन आस्टीन है ये जो केटू आप कहा जाता है, काराकोरम उसकी सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार से काराकोरम है, तो यहाँ पे आपका गाडविन आस्टीन आता है। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? ऑप्शन ए नंगा पर्वत, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी है कंचनजंगा। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? बताइए दोस्तों।
दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी एग्जाम पास आता है उसके लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बैच की तैयारी कराई जाती है। बाकी आपको इंस्टाग्राम पे भी अन्य जानकारी दी जाती है, करंट अफेयर वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि यहाँ पे देखिए दोस्तों 7 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, माउंट एवरेस्ट। देखिए जो माउंट एवरेस्ट है ना, इसी को सागरमाथा जो है वो नेपाल में कहा जाता है। कहाँ पे? नेपाल देश में। नेपाल देश की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8, नंदा देवी चोटी है। ऑप्शन ए असम हिमालय की, ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय की, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय की और ऑप्शन डी पंजाब हिमालय की। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए नंदा देवी जो चोटी है वो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। देखिए इस प्रकार से सिंधु नदी और सतलज नदी, इसके बीच में पंजाब हिमालय कहलाती है। उसी प्रकार से अब इस प्रकार से आपकी काली नदी आती है तो इसके बीच में जो है वो कुमायूं हिमालय कहलाती है। और इधर फिर ऐसे इधर से तीस्ता नदी आती है सिक्किम होते हुए, और इतने भाग को अब हम लोग कौन हिमालय? नेपाल हिमालय कहेंगे। और इधर फिर ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी आती है इस प्रकार, तो इतना जो भाग है आपका वो असम हिमालय कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो नंदा देवी है वो इधर पड़ती है। इस प्रकार से कुमायूं हिमालय आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयुमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयुमा कहाँ स्थित है? हालांकि यहाँ पे सही उत्तर आपका म्यांमार हो जाएगा। और इसका थोड़ा चित्र पे हम लोग समझते हैं। देखिए सुलेमान तीर्थर, और यहाँ से भारत में इस प्रकार से लगातार दिखाई देती है इस प्रकार ध्वंसाकार, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, और यहीं से म्यांमार देश में इस प्रकार से हिमालय की ही पर्वत श्रेणी दिखाई देती है। और इसी को क्या कहते हैं? इसी भाग को अराकानयुमा कहते हैं। समझ गए? हिमालय पर्वत श्रेणी की ही जो इधर अरुणाचल प्रदेश खत्म होता है उधर म्यांमार शुरू होता है, तो हिमाचल प्रदेश के भाग को ही म्यांमार में अराकानयुमा कहते हैं। और पाकिस्तान में इधर एक सुलेमान और इसको तीर्थर कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जाए कि हिमालय के जो भाग पाकिस्तान में है उसको क्या कहते हैं, तो सुलेमान और तीर्थर ये दो कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी सिक्किम। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा सिक्किम। और हिमालय भारत में हिमालय पर स्थित यह सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना और ऑप्शन डी सांगपो। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, पद्मा। और जमुना भी और मेघना भी और सांगपो भी ये उधर से ही संबंधित है, तो इसको हम चित्र से समझते हैं। देखिए गंगा नदी इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से, और यहाँ इस प्रकार भारत का थोड़ा हम नक्शा लेते हैं, इस प्रकार ये है। ये नॉर्थ ईस्ट का भाग है दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट का भाग है। तो इस प्रकार से ये गंगा नदी, अब ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में प्रवेश कर गई
और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, आप सभी जानते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार आती है और यहाँ आकर और इस प्रकार से इसी नदी में मिलकर एक नई धारा का निर्माण करती है दोस्तों। ये हो गया। तो देखिए, इसी को नेपाल में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को नेपाल में सांगपो कहते हैं, असम में आ जाती है तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और यही जब आ जाती है ओके बांग्लादेश में तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और गंगा नदी को यहाँ बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, और पद्मा जमुना यानी गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर जो नई धारा बनाती है इसे मेघना कह देते हैं, मेघना। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी सांगपो, ऑप्शन डी मेघना। दोस्तों, अभी मैंने ऊपर चित्र के माध्यम से समझाया, अगर वो आपको समझ में आया होगा तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जो जल धारा है वो किस नाम से जानी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा, मेघना। गंगा नदी आई, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई, और जब नई मिलकर धारा बहती है तो इसी को हम लोग मेघना कहते हैं। ठीक है, मेघना कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, थोड़ी सी बफरिंग हो रही है, कोई बात नहीं। एक मिनट दोस्तों। हाँ, हो गया ठीक। थोड़ी सी बफरिंग हो जाती है कभी कभी। तो प्रश्न संख्या 13 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है बताना है। कावेरी, नर्मदा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। चित्र में समझाया था दोस्तों, अगर उसको ध्यान से समझे होंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मपुत्र। क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो मामचा चुंग हिमनद से निकलती है। मापचा चुंग हिमनद। और ये कहाँ है दोस्तों? तो तिब्बत भाग में मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास मामचा चुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर से। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो यहाँ पे आपका सिंधु भी होगा, सतलज भी होगा और ब्रह्मपुत्र भी होगा। इस प्रकार से आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी रावी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। 4 नदियां दी गई हैं और कौन हिमालय से परे की नदी यानी हिमालय से बाहर की नदी है आपको बतानी है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सतलज। क्योंकि सतलज तो मानसरोवर के निकट, मानसरोवर के निकट राकस झील से निकलती है, राकस झील। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, सफेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी अंकोरा और ऑप्शन डी म्यांमार। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर।
सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, थाईलैंड। थाईलैंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी जापान। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से किस देश को दोस्तों पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, जापान। जापान हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी सिलोन, ऑप्शन सी सेलिसबरी और ऑप्शन डी हॉलैंड। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? श्रीलंका जो देश है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 18 है दोस्तों, उसका राइट आंसर आपका सिलोन हो जाएगा। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए साओ पोलो, ऑप्शन बी सेंट लुइस, ऑप्शन सी विनीपेग और ऑप्शन डी अल्बर्टा। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? विश्व की गेहूं मंडी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे विनीपेग जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी ओसाका और ऑप्शन डी इवानेवा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ओसाका। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सतलज। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सतलज नदी। और सतलज नदी मानसरोवर के निकट राकस झील से निकलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी झेलम और ऑप्शन डी सतलज। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तुलबुल परियोजना दोस्तों किस नदी से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा झेलम नदी वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ताप्ती यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ताप्ती ध्यान रखिएगा, ताप्ती और ऑप्शन डी नर्मदा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट, महानदी। महानदी पर दोस्तों यह विश्व की सबसे लंबी बांध भी कहा जाती है, हीराकुंड बांध। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है दोस्तों, दंडकारण्य पठार से। कहाँ से निकलती है? दंडकारण्य पठार से। और यह पीली मृदा होती है उसके लिए भी जानी जाती है। और चीन की हांगहो नदी, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न, चीन की हांगहो नदी महानदी को ही कहा जाता है। भारत में जो हांगहो नदी कहा जाता है वो महानदी को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन बी यहाँ पे हो गया है मिस्टेक, ऑप्शन डी असम। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है?
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना दोस्तों महानदी पर है और छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार से जो निकलती है वो महानदी निकलती है और भारत की हांगहो नदी महानदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी ओडिशा। तो कौन सा होगा यहाँ पे सही उत्तर? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है पूछा जाए तो आपका सही उत्तर यहाँ ऑप्शन बी तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 26। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व और ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। दोस्तों पूछा गया है भारत के पश्चिमी समुद्री तट, इस प्रकार से भारत के पश्चिमी हो गया समुद्री तट भारत है, तो इधर जो वर्षा होती है दोस्तों वो किस मानसून के कारण होती है आपको बताना है। तो ये देखिए दक्षिण और ये पश्चिम, बिल्कुल दिशा के अनुसार हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी स्पेनिश, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी आंग्ल। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है वो किस भाषा से हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, अरबी। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी ओडिशा। तो जो उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है वो कौन सा राज्य करता है आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। प्रश्न संख्या 29 को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी लेह। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा लेह, क्योंकि भारत की यह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है दोस्तों? वो है मासिनराम। मासिनराम, मासिनराम कहाँ है? तो मेघालय, मेघालय में दोस्तों मासिनराम है और भारत के साथ साथ यह विश्व की सबसे अधिक वर्षा होने वाली स्थान है। तो आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 30। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल ऑप्शन बी होगा देहरादून। दोस्तों जो देहरादून है ये करेक्ट हो जाएगा। देहरादून किसकी राजधानी है? तो उत्तराखंड की, उत्तराखंड यूके उत्तराखंड की दोस्तों राजधानी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 30 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अन्य कुछ बदलाव चाहते हैं आप वीडियो में या फिर अन्य किसी प्रकार का क्लास देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा।
हम उसके जवाब देंगे और आपकी जो भी सुविधा होगी वो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और सबसे पहली बात कि ये PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास जैसे अपलोड होगा हम आपको टेलीग्राम पे ये PDF दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम सभी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।